भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बागी हो गए हैं। बीजेपी के खिलाफ पवन सिंह की बगावत को लेकर खूब चर्चाएं हैं। इस समय भोजपुरी के सभी बड़े स्टार, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या दिनेश लाल यादव निरहुआ, सभी बीजेपी में हैं। लेकिन पवन सिंह बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट का ऐलान भी खुद ही कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पवन सिंह ने बीजेपी से बगावत क्यों की है, जबकि बीजेपी ने उन्हें पहले ही टिकट दे दिया था। दूसरी बात यह है कि क्या बीजेपी से बगावत करने के बाद पवन सिंह अपना राजनीतिक भविष्य बचा पाएंगे या फिर इस चुनाव के साथ उनकी राजनीतिक पारी का भी द एंड हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग विस्तार से पवन सिंह और उनके राजनीतिक भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने निजी कारण बताते हुए वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि पवन सिंह बिहार में किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और अचानक से बंगाल से टिकट मिलने के कारण वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में उनका चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही उनके कुछ गानों का तथाकथित वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया पर विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू किया था। तो एक धड़ा यह भी मान रहा है कि शायद इस कारण से बीजेपी ने खुद बैकफुट पे होते हुए उनसे टिकट वापस करा लिया हो। लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन ये बातें जरूर सामने आई। इसके बाद भी पवन सिंह इंतजार करते रहे कि शायद बिहार में किसी सीट से उनके नाम का ऐलान हो जाए। पवन सिंह की पसंद की बात करें तो बिहार के आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन यहां से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता आर.के. सिंह को मैदान में उतार दिया। उसके बाद पवन सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट बीजेपी ने गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया। चुनावी जानकारों का मानना है कि पवन सिंह ने इस बार पूरा मन बना लिया था कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनकी टीम ने भी तैयारी कर ली थी। ऐसे में जब पवन सिंह को लगा कि अब उन्हें बिहार में बीजेपी की तरफ से तो टिकट नहीं मिल पाएगा, तो खुद ही उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी मां को चुनाव लड़ने का वचन दिया था और इस वचन को निभाने के लिए वो इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब इसे लेकर पवन सिंह के फैंस में तो जबरदस्त उत्साह है, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे अलग चश्मे से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पवन सिंह को बीजेपी से बगावत नहीं करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए था अगले चुनाव तक के लिए। वहीं पवन सिंह के समर्थकों का मानना है कि यही सही वक्त है खुद को राजनीतिक पिच पर लॉन्च करने का। वैसे भोजपुरी स्टार्स की बात करें तो पवन सिंह ने कुछ नया नहीं किया है। अभी बीजेपी सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसी तरह से भोजपुरी सुपरस्टार और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी तो खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव हार चुके थे। लेकिन आज ये दोनों स्टार बीजेपी में हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन आज वो दोबारा बीजेपी से टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में पहली हार या जीत से ये कहना या फिर बीजेपी से बागी होने को तर्क देते हुए ये कहना कि पवन सिंह का राजनीतिक भविष्य अधर में पड़ जाएगा, ऐसा कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रवि किशन, मनोज तिवारी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आज मनोज तिवारी योगी और मोदी दोनों के खास हैं। कभी योगी के खिलाफ ही उन्होंने ताल ठोकी थी। रवि किशन भी कांग्रेसी थे, आज बीजेपी में आ गए हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो संभव है कि आने वाले दिनों में पवन सिंह आपको दोबारा बीजेपी में दिख जाएं। राजनीति यही है। फिलहाल पवन सिंह को लेकर फैंस में उत्साह है और स्थानीय स्तर पर अपने चहेते स्टार को लेकर दीवानगी भी दिख रही है और इसी कारण से यहां बीजेपी सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए लड़ाई अब आसान नहीं रह गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने बागी पवन सिंह को मना पाती है या फिर पवन सिंह एनडीए के खिलाफ ही ताल ठोकेंगे। आपको क्या लगता है, पवन सिंह का ये फैसला सही साबित होगा या गलत? कमेंट में जरूर बताइए और राजनीति की हर एक खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।